करो। नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस समय एक बड़ी खबर जिसके बारे में लोग सोशल मीडिया पर अचानक से चर्चा करने लगे हैं, वो है फीफा की जो फर्स्ट पीस प्राइज है, यानी कि जो शांति पुरस्कार है फीफा का पहला, वो डोनाल्ड ट्रंप को गया है। नॉर्मली वो इट्स अ डिपार्चर फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल फोकस ऑन स्पोर्ट, यानी कि ज्यादातर वो लोग फोकस करते हैं अपने स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज पर, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। अब आप ये देखिए, हिंदू की एक खबर है और इसी तरीके से अल जजीरा, तमाम प्लेटफॉर्म्स ने इस खबर को छापा है। आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है उसको भी सुनाएंगे। President Donald Trump was awarded the new FIFA Peace Prize on Friday, that is December 5th, at 2026 World Cup draw, giving the spectacle to set matchups for the quadrennial soccer tournament even more of a Trumpian flair. Mr. Trump, who has openly campaigned for the Nobel Peace Prize, has been heavily favored to win the newly created FIFA prize. He and FIFA President Gianni Infantino are close allies, and Infantino had made clear that he thought Mr. Trump should have won the Nobel for his efforts to broker a ceasefire in Gaza. US President was awarded the prize that Infantino said was a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go. Mr. Trump promptly placed the medal around his neck. The certificate that Infantino handed Mr. Trump recognizes the US president for his actions to promote peace and unity around the world. यानी कि पूरे विश्व में जिस तरीके से शांति बहाली का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उसके लिए फीफा ने उनको पहला शांति पुरस्कार दिया है। This is what we want from a leader that cares about the people. ये जो फीफा के इंचार्ज है इन्फेंटिनो, उन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। और जो सोने की जो एक ट्रॉफी है वो उनको दी है, उस पर उनका नाम लिखा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में फिर से भारत और पाकिस्तान को रुकवाने के का जो युद्ध था उसको कैसे उन्होंने रुकवाया उसका जिक्र किया है। अब ये मोदी जी की कितनी बड़ी बेइज्जती है उस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले सुन लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीस प्राइज स्वीकार करने के बाद उन्होंने क्या कहा। आइए सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप। For your action, for what you have obtained in your way, but you obtained it in an incredible way, and you can always count, Mr. President, on my support, on the support of the entire football community or soccer community to help you make peace and make the world prosper all over the world. Thank you very much, Mr. President. The floor is all yours. Thank you. Well, thank you very much. This is truly one of the great honors of my life. And beyond awards, John and I were discussing this. We saved millions and millions of lives. The Congo is an example, over 10 million people killed, and it was heading for another 10 million very quickly. And it just, the fact that we could do that, India, Pakistan, so many different wars that we're able to end, in some cases a little bit before they started, just right before they started. It was going to be late, but we got them done, and it's... तो आपने देखा, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का जिक्र किया, उन्होंने कांगो का जिक्र किया। तो अब क्या कहा जाए, क्या ये शांति पुरस्कार फीफा का इनको, डोनाल्ड ट्रंप को, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो न्यूक्लियर युद्ध बिल्कुल छिड़ने के कगार पर था उसको रोकने के लिए मिला है। अब आप ये देखिए कि इतने महीने हो गए, ऑपरेशन सिंदूर मई के महीने में हुआ था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 7वां महीना है। 7 महीने में मोदी जी ने एक बार भी इस पर चुप्पी नहीं की, सिवाय इसके कि एमईए ने आकर बोला हो कि भाई किसी तीसरे देश ने मध्यस्थता नहीं की, ये हमने आपस में ही डिसाइड कर लिया कि अब इसको रोकना है। अब डोनाल्ड ट्रंप को जब पीस प्राइज मिल गया, फीफा ने पीस प्राइज दे दिया, तो अब मोदी जी किसको किसको और झूठा बोलेंगे, क्या बोलेंगे मोदी जी, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, या फिर बिल्कुल इग्नोर कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्राइज को, क्योंकि अभी पुतिन उनसे मिलके गए। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट, हमारे साथ है, और कांग्रेस के प्रवक्ता प्रबल प्रताप शाही हमारे साथ है। प्रबल जी, आपका स्वागत है। मैं सिद्धार्थ से चर्चा शुरू करती हूँ कि सिद्धार्थ, ये जो फीफा का पीस प्राइज है, ये फर्स्ट पीस प्राइज है, इट्स अ डिपार्चर बिकॉज नॉर्मली दे फोकस ऑन स्पोर्ट्स, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप को पहली बात तो ये पीस प्राइज क्यों दिया गया, ये कहा जा रहा था, और फीफा के जो हेड है उन्होंने ये कहा कि भाई उनको नोबेल मिलना चाहिए था, तो नोबेल नहीं मिला।
इस वजह से क्या फीफा ने ये पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को दिया? और दूसरा सवाल है कि अब मोदी जी क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, एमईए क्या बोलेगा? जी। जी। ये जो फीफा का पहली बार अपने उसने दिया है, विश्व का पहली बार उसने दिया है प्रथम विश्व शांति पुरस्कार। ये आप ये समझिए कि एक छोटा सा डायनासोर का एक अंडा है। डायनासोर का अंडा छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर से जो निकलने वाला डायनासोर होता है वो धीरे धीरे बहुत विकराल रूप ले लेता है। तो देखने में ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन ध्यान में रखिएगा, फीफा अपने आप में विश्व की सबसे ज्यादा खेलने वाला जो खेल है, सबसे ज्यादा देश जो खेलते हैं वो फुटबॉल होता है। और जब फुटबॉल का विश्व कप होता है तो दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूअर्स या ऑडियंस या दर्शक जो होते हैं वो फुटबॉल के विश्व कप को देखते हैं। ओलंपिक से भी ज्यादा देखा जाता है। और ये जो फुटबॉल का विश्व कप है वो अगले साल अमेरिका में होने वाला है। तो अब से लेके अगले साल अमेरिका में जब तक ये विश्व कप खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये डायनासोर का अंडा धीरे धीरे बड़ा ही बड़ा, बड़ा ही बड़ा, बड़ा ही बड़ा होते चला जाएगा। और ये भारत के लिए, मोदी जी के लिए काफी समस्या धीरे धीरे उत्पन्न करने वाला है। अभी तो ये छोटा सा अंडा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर से एक डायनासोर निकलने वाला है। समस्या ये ध्यान में रखना है कि मोदी जी और ट्रंप साहब में एक समानता है और दो चीजों में बहुत ज्यादा अंतर है। जो पहली समानता ये है कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों बहुत महत्वाकांक्षी हैं। अंतर यह है कि ट्रंप साहब महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ ताकतवर भी हैं, क्योंकि ट्रंप के पीछे अमेरिका की सेना है, ट्रंप के पीछे अमेरिका का टेक्नोलॉजी है, ट्रंप के पीछे अमेरिका का डॉलर है, ट्रंप के पीछे अमेरिका का यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर है। दूसरे तरफ हमारे जो प्रधान जी हैं, ये ताकत का प्रवचन तो देते हैं लेकिन ताकत का प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो अंतर यह है कि हमारे वाले प्रधान जी ताकत का प्रवचन देते हैं, लेकिन ट्रंप साहब ताकत का प्रदर्शन करते हैं। तो जहां पर भी ताकत का प्रदर्शन होता है, प्रवचन कम होता है, धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ने लग जाती है। दुनिया में काफी सारे ऐसे देश हैं, जैसे उदाहरण के लिए चीन है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है। ये अपने आप में दुनिया के बहुत ज्यादा विकसित देश हैं, लेकिन आप कभी भी देखिए चीन अपने आप को विश्व गुरु या इस तरह की कोई बहुत बड़ी शेखी नहीं बघारते हुए दिखता है। जापान अपनी शेखी कभी नहीं बघारता है। क्यों? क्योंकि उसकी चीजें, उसके जो उत्पाद हैं, उसकी जो ताकत है वो जमीन पे दिखती है। जब जरूरत पड़ती है वो ताकत दिखाता है। लेकिन हमारे वाले प्रधान जी जो हैं, इसीलिए एक छोटी सी कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की और मुट्ठी मुट्ठी खुल गई तो खाक की। आप अगर मुट्ठी आपकी बंद है तो लाख की है, लेकिन आपकी मुट्ठी खुल जाती है तो उसमें से हवा निकल जाती है। तो मेरे ख्याल से एक तरफ तो ट्रंप साहब हैं जिनके पास बहुत ताकत है और वो महत्वाकांक्षी हैं। हमारे वाले हैं जो बहुत महत्वाकांक्षी हैं, उतनी ताकत है नहीं। और तीसरा अंतर, मुख्य अंतर यह है कि ट्रंप साहब की महत्वाकांक्षा के पीछे उनका जो इकोसिस्टम है, जो ट्रंप साहब को वोट करता है, वो उनका भोंपू नहीं बनता है। उन्होंने ट्रंप साहब को वोट कर दिया, अमेरिकी नागरिकों ने ट्रंप साहब को वोट कर दिया, वो अब अपना काम कर रहे हैं। ट्रंप अपनी महत्वाकांक्षा का एक तारा लेके खुद ही झाल बजाते हुए फिर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ वाले जो हैं, हमारे यहाँ वाले जो प्रधान जी हैं, उनका भी महत्वाकांक्षा बहुत है और उनके भक्तों की जो इकोसिस्टम है उसकी भी महत्वाकांक्षा बहुत है। वो जितना बोलते हैं उसको उनकी भक्त मंडली और ज्यादा एम्पलीफाई करके बोलती है। कभी कभी तो यहाँ तक बोल देती है कि नासा में। जी, जी, आवाज जी। आ रही है मेरी? हाँ, हाँ, तो बोलिए, कभी बोलिए। कभी तो इनका इकोसिस्टम यहाँ तक बोल देता है कि नासा में 25% साइंटिस्ट हिंदुस्तानी है। अगर भारत नासा में 25% साइंटिस्ट हिंदुस्तानी है और ट्रंप साहब भारत के साथ बदमाशी कर रहे हैं, तो वो 25% हिंदुस्तानी वापस नासा छोड़ के क्यों नहीं आ जाते? 1 मिनट में तो ट्रंप साहब सरेंडर कर जाएंगे। तो मेरे ख्याल नहीं, से आपसे ये ये एक समझना अटपटी स्थिति में फंसने वाले हैं। हाँ, नहीं, नहीं, लेकिन ये बताइए, पहले तो काफ़ी सोशल मीडिया पर और अमेरिकन मीडिया में ट्रम्प का ही मज़ाक बन रहा है कि भई वो नोबेल तो जीत नहीं पाए। अब किसी तरीके से उन्होंने ज़बरदस्ती अपने गले में ये ऐसा लग रहा है कि मेडल शांति पुरस्कार लटकवा लिया है। सीएनएन के एंकर्स वगैरह हैं, उनके ऑडियोज़ चल रहे हैं, वो हँस रहे हैं कि देखिए कौन-सा आर्टिफिशियल पीस प्राइज़ उन्होंने कर लिया है, क्योंकि नोबेल उनको मिला नहीं था। और जो फीफा के हेड हैं जियानी इन्फैंटिनो, उन्होंने कहा कि ही शुड हैव गॉट अ नोबेल। और ये ड्रॉ मैच था जिसमें उन्होंने ये क्रिएट किया इस तरीके की पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो ये क्या लग रहा है, क्या ये एक फिक्स्ड मैच था? और क्योंकि ये भी तो समझने की जरूरत है, ठीक है डोनाल्ड ट्रंप ने तो उसको इस्तेमाल किया भारत को एक बार फिर से नीचा दिखाने के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी लोग हंस रहे हैं इस पीस प्राइज के ऊपर।
नहीं नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हंसे, डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए खतरा क्या होता है, अगर बंदर के हाथ में उस्तरा चला जाए तो खतरनाक हो जाता है। यहाँ पर तो आप बंदर के हाथ में आपने हथगोला दे दिया है। तो हथगोला दे दिया, किसने दिया, क्यों दिया, कारण क्या था वो छोड़िए, लेकिन आप हथगोला लेके बंदर क्या करेगा, वो तो बंदर को आप कुछ भी बोलिए, वो तो हथगोला के साथ खेलना शुरू करेगा। तो होगा ये कि अगले 1 साल तक फीफा को, क्योंकि अमेरिका में उसको, ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है अमेरिका में होने वाला है, उसको पता है अमेरिका के सबसे ताकतवर व्यक्ति ट्रंप है। ट्रंप साहब को खुश रखेंगे तभी वो पूरा का पूरा सीरीज जो है, विश्व कप की जो पूरी सीरीज है, करीब करीब 30-40 देशों के लोग आएंगे, दुनिया भर के अरबों लोग उसको देखेंगे। तो फीफा का ये हित तभी, फीफा का ये बहुत बड़ा स्वार्थ है कि वो पूरा का पूरा जो विश्व कप है वो बिना किसी अड़चन के बहुत स्मूथली वो हो जाए। इसीलिए वो, उसको पता है कि ट्रंप साहब को कौन सी तेल की चंपी करने से वो खुश रहेंगे। उसने वो चंपी कर दिया। मुझे बताइए, दुनिया में बहुत सारे 200 देश हैं, सभी लोगों को अमेरिका से सबको डर लगता है, अमेरिका बहुत ताकतवर है। और सबसे बड़ी बात मुझे आश्चर्य ये हुआ कि ट्रंप साहब ने अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में कहा कि मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा आदर सम्मान वाला सम्मान आज मुझे मिला है। इसका मतलब ट्रंप साहब के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। और जिस ट्रंप साहब के लिए बहुत बड़ी चीज है, वो अगर आज उन्होंने एक झाल बजाना शुरू कर दिया, पहले से वो 60 बार तो वो एक तारा और झाल बजा ही रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोका। अब सोचिए अगले 1 साल तक ये इस झाल को बार बार बजाएंगे, बार बार बजाएंगे, बार बार बजाएंगे, क्योंकि अब उनके पास एक जस्टिफिकेशन है, उनके पास एक औचित्य। अभी तक तो वो कह रहे थे कि मैंने रोका है, कोई मुझे एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, मुझे इसका कोई श्रेय नहीं दे रहा है। अब तो सही या गलत, एक फीफा नाम की जो संस्था है, आप उस पर लाख हंसिए, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल की संस्था है। दुनिया के सबसे ज्यादा देश उस संस्था में, जितने लोग यूनाइटेड नेशन में सदस्य नहीं है, उससे ज्यादा सदस्य फीफा के हैं। ध्यान में रखिएगा, काफी सारे देश यूनाइटेड नेशन के सदस्य नहीं है, जैसे काफी सारे देशों को मान्यता नहीं दी जाती है यूनाइटेड नेशन में, लेकिन फीफा के वो सदस्य बन जाते हैं और फीफा के देश फुटबॉल खेलते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल फुटबॉल है। ऐसे में दुनिया की सबसे लोकप्रिय संस्था ने अगर सच या झूठ, भले बनावटी सही, उनको एक क्या कहते हैं विश्व शांति पुरस्कार दे दिया है, और ट्रंप साहब उस झाल को बार बार लेके बजा रहे हैं। और ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि मैंने ईरान की शांति करवा दी, ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि हमने फिलिस्तीन की शांति करवा दी। नाम भी लेते हैं तो भारत ही पाकिस्तान का लेते हैं। इसका मतलब ही है कि आने वाले 1 साल तक ये एक क्या कहते हैं झाल लेके, राहु केतु झाल लेके बजाना शुरू करेंगे, और हमारे प्रधान जी को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि भारत बहुत कोशिश किया है, भारत ने पिछले 70 सालों में, जब से भारत आजाद हुआ है, कि भारत दुनिया के नक्शे पर, दुनिया के मतलब क्या कहते हैं कूटनीति में अपना एक स्थान बनाने की कोशिश की थी। इसीलिए ध्यान में रखिएगा 1960 के दशक में, जिस समय कोल्ड वार चल रहा था और 2 ध्रुव बने हुए थे, उस समय नेहरू जी ने नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू किया कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे ताकि हम कुछ देशों के साथ अलग दिखे। और आज ये स्थिति आ गई है कि ट्रंप साहब जब भी भारत का नाम लेते हैं तो भारत के साथ पाकिस्तान का नाम लेते हैं, भारत बिना पाकिस्तान का नाम लिए हुए भारत का नाम नहीं लेते हैं। तो ये जो पिछले 10 साल में बीजेपी के इकोसिस्टम ने पाकिस्तान 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 का नाम लिया है, अब वो चीज, वो जो ये नाम ले रहे थे, अब उस राग को अगर ट्रंप साहब सुबह से शाम तक आलापना शुरू करेंगे और वो फीफा के स्टेज से करेंगे। अभी तो मुझे आश्चर्य नहीं है, अभी तो ये केवल फीफा का ड्रॉ हुआ था, एक स्टूडियो में कार्यक्रम था। ध्यान में रखिएगा, अगले साल जिस समय ये विश्व कप का उद्घाटन होने वाला है, विश्व कप का पहला मैच होगा, उसका उद्घाटन होगा लाखों लोगों के बीच में स्टेडियम में, दुनिया भर के दर्शक रहेंगे। उस समय यही वाला मेडल पहन के अगर ट्रंप साहब पहुंच जाए वहां पर, और ट्रंप साहब, कोई भी उसका उद्घाटन कौन करता है, उस देश का राष्ट्रपति करता है। फुटबॉल विश्व कप जो शुरू होगा उसका औपचारिक उद्घाटन कौन करेंगे, ट्रंप साहब। वहां पर भी क्या क्या बोल देंगे कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रोका था, इसलिए मुझे यह मेडल मिला है। सिद्धार्थ, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी सोशल मीडिया पर, लिखा है कि फीफा क्रिएटिंग अ पीस प्राइज एंड अवार्डिंग दैट टू डोनाल्ड ट्रंप इज बियॉन्ड कॉमेडी एंड इज टोटली रिटार्डेड। गो बैक टू मैनेजिंग सॉकर, फुटबॉल और व्हाटएवर यू कॉल दैट। इस तरीके से लोगों ने लिखा है। और फॉक्स न्यूज यही कह रहा है कि भाई फीफा क्रिएटेड द पीस प्राइज जस्ट फॉर ट्रंप बिकॉज दे आर किसिंग हिज बट। इस तरीके का रिएक्शन फॉक्स न्यूज पर लोगों ने लिखा, तो इस तरीके की चर्चा चल रही है। और कि बहुत उसको सिक मान रहे हैं लोग, ये कि एक तरीके से एक फिक्शनल, जो एक मनगढ़ंत एक प्राइज बनाकर डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, और डोनाल्ड ट्रंप ने उस मंच का इस्तेमाल मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए कर दिया। अब क्या कहेंगे, मोदी जी चुप ही रहेंगे मुझे लग रहा है कि हमेशा की तरह।
मेरे ख्याल से भारत के लिए काफी समस्या होने वाली है, क्योंकि भारत ने अभी तक जो ट्रंप साहब बार बार बोल रहे हैं, भारत ने उसको इग्नोर करने का, उसके प्रति उदासीन रवैया अपनाया है। लेकिन अभी तक ध्यान में रखिएगा, ट्रंप साहब केवल कुछ मंचों पर या ट्विटर के ऊपर जाके इस बात को कह रहे थे। दुनिया में हर आदमी ट्विटर पर नहीं होता है। लेकिन यही बात, यही मेडल वो अगले साल जिस दिन विश्व कप का उद्घाटन होने वाला है, जिस समय दुनिया के 200 देशों के अरबों लोग टीवी पर लाइव देख रहे होंगे, मान लीजिए यही वाला मेडल पहन के ट्रंप साहब वहां खड़े हो जाए, और स्वाभाविक है कि उसका उद्घाटन ट्रंप साहब को ही करना है, और वहां पर कहें कि मैं धन्यवाद देता हूं फीफा को कि उसने भारत पाकिस्तान का युद्ध रोकने के लिए मुझे शांति पुरस्कार दिया, और इसी खुशी में मैं विश्व कप फुटबॉल का उद्घाटन करता हूं। तो जो जिस बड़े मंच से, भले ये कॉमेंट, मैंने यही कहा कि बंदर के हाथ में उस्तरा किसने दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो कॉमेडी है या ट्रेजेडी है अपने जगह पर है। सच्चाई ये है कि उस्तरा हाथ में आ गया। मैं तो कह रहा हूं कि हथगोला हाथ में आ गया है। अब हथगोला जब हाथ में आ गया है तो समस्या तो क्रिएट होगी। ये सच है या झूठ है, आप इसका लाख मस्किर इसका मजाक उड़ाइए, आप लाख इसका मजाक उड़ाइए, लेकिन नोबेल पीस प्राइज, नोबेल प्राइज को सिर्फ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग ही जानते हैं। फीफा का वर्ल्ड कप ना, बेपढ़ा लिखा आदमी अर्जेंटीना और उरुग्वे और चिली में बैठा हुआ आदमी पहाड़ पर है ना, वो नोबेल को सुना भी नहीं है, वो भी फुटबॉल देखता है। जिस दिन वो देखेगा उस दिन वो सुनेगा कि नोबेल प्राइज, ये जो ट्रंप साहब हैं, हम जो जिस फुटबॉल को बहुत पसंद करते हैं, उस फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और वहां पर भारत और पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने उसका उसका युद्ध रोका। तो मुझे बताइए कि पिछले 70-80 साल में भारत ने अपनी जो एक अस्मिता खड़ी की है दुनिया में, कि भारत अपने आप में एक देश है, भारत की का अपना एक वजूद है। ट्रंप साहब तो कहेंगे कि भारत का यही वजूद है कि भारत पाकिस्तान के साथ लड़ता था और हम जाके उसको खत्म करते थे, हम उस लड़ाई को खत्म करते थे। तो इनका जो ये पूरा आने वाला समय में विश्व गुरु वाला जो ये मॉडल इन्होंने खड़ा किया है, विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु हैं करके जो डंका बजाया है, वो डंके को ये ट्रंप साहब इस झाल को लेके, ये पीस प्राइज के झाल को लेके इस डंके की लंका लगाने वाले हैं, क्योंकि उनको एक मौका मिल गया है। अब वो ज्यादा बोलेंगे, कल तक कुछ नहीं मिला था तब तो 60 बार बोले थे, अब तो उनके हाथ में गले में मेडल मिल गया, रोज वो मेडल लेके घूमते रहेंगे हर जगह, देखो हमको ये मेडल मिला है, भारत पाकिस्तान का युद्ध रोक। कहां कहां रोकिएगा आप ट्रंप साहब को? उनको बोलने से कौन रोकेगा? वो दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। इसीलिए मेरा कहना था कि महत्वाकांक्षा किसी की भी होती है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उस महत्वाकांक्षा के पीछे आपकी ताकत नहीं है और केवल महत्वाकांक्षा है, आप अपने ताकत का प्रदर्शन कीजिए, अपने ताकत का प्रवचन मत दीजिए। भारत ने अपने ताकत का प्रदर्शन कम किया, प्रवचन ज्यादा दिया। आज ट्रंप साहब के पास, भले आप मस्खरी उनका मजाक उड़ाइए, भले इस प्राइज का मजाक उड़ाइए, लेकिन सच ये है कि ट्रंप साहब बहुत महत्वाकांक्षी हैं और उसके पीछे उतनी उनके पास ताकत है, चाहे अमेरिकी डॉलर की ताकत हो, चाहे अमेरिकी वीटो पावर की ताकत हो, चाहे अमेरिकी सेना की ताकत हो, चाहे अमेरिका के टेक्नोलॉजी की ताकत हो। उस टेक्नोलॉजी, उन सारी ताकतों के साथ आप अगर उनके हाथ में इस तरह का एक चीज दे देते हैं, तो मुझे वही, मैंने इसीलिए कहा कि देखने में ये बहुत छोटा है, डायनासोर का अंडा भी बहुत छोटा होता है, लेकिन उससे जो निकलता डायनासोर है वो बहुत बड़ा नरभक्षी निकलता है। तो मेरे ख्याल से आने वाले 1 साल तक, मेरे ख्याल से, अभी क्या कहते हैं हम लोग के यहाँ सनातन धर्म में कहते हैं कि कुछ ग्रह गोचर जब आपकी कुंडली में घूमते हैं वो इतने समय तक रहते हैं। तो एक शनिचरा ग्रह होता है, वो 2.5 साल तक एक जगह पर रह जाता है। तो मेरे ख्याल से ये भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने का जो इनको प्राइज मिला है, ये अगले साल फीफा का वर्ल्ड कप खत्म होने तक ये ग्रह चढ़ा रहेगा। अब ये बार बार इसका इस्तेमाल किया जाएगा और भारत के लिए स्वाभाविक है, भारत के लिए, मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, कुल मिला के भारत की अस्मिता के लिए हमेशा ये सवालिया निशान रहेगा कि भारत की जब भी बात होगी तो भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान बात होगी, जबकि असल में भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई तुलना नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था अलग है, भारत की संस्कृति अलग है, भारत के सेना की ताकत अलग है, दुनिया में भारत को देखने का नजरिया अलग है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज तक क्या कहते हैं, ऋषि सुनक के रूप में भारतीय मूल के व्यक्ति क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति मॉरिशस के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री, देश दुनिया भर में कम से कम 1 दर्जन ऐसे देश हैं, अमेरिका समेत। अमेरिका में भी कमला हैरिस वहां की भारत मूल की बन चुकी हैं। मुझे बताइए, पाकिस्तान के मूल का एक भी आदमी पाकिस्तान के अलावा किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष बना है क्या? तो भारत और पाकिस्तान किसी भी, कहीं पर भी तुलना होती नहीं है। लेकिन ये जो बीजेपी इकोसिस्टम ने पिछले 10-12 साल में भारत पाकिस्तान किया,
अब उसको लेके वो ये जो बोल रहे थे उसको एक राग बना के उसमें जाल मिला के ट्रंप साहब लेके उड़ गए हैं। अब उसको रोकिएगा कैसे? दिक्कत ये होने वाली है, उनको रोकेंगे कैसे? हाँ ठीक है, मैं अब शाही साहब के पास आती हूँ कि शाही साहब, मोदी जी की इसमें कितनी बड़ी बेइज्जती है, और वो बात दूसरी कि ट्रंप की भी आलोचना हो रही है कि उनको फीफा ने एक पीस प्राइज दिया है, लेकिन मोदी जी का इसमें कितनी बड़ी इंसल्ट है, क्योंकि अभी तक तो मोदी सरकार चुप थी। अब क्या सफाई देगा जो बीजेपी का इकोसिस्टम है, क्या कहेगा, या फिर कुछ बोलेगा ही देखिए नहीं? 7 महीने से हम 50 देखते हैं। वैसे 50 52 53 बार हो चुका है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने की बात कही और कहा कि हमारे दबाव में सीज फायर हुआ, और उसके बाद उन्होंने टैरिफ भी लगा दिया भारत के ऊपर, सबसे ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा टैरिफ भारत के। तो सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की जो के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वर्तमान समय में, वो एनडीए की सरकार कहते हैं, मोदी सरकार कम कहते हैं, एनडीए की सरकार कहते हैं, जब से 240 सीट पाए हैं, बेईमानी से पाए हैं। यह इनके 11-12 वर्षों का जो इनका भारत के अंदर जो ये सरकार चला रहे हैं और उनकी जो विदेश नीति, उसकी फेलियर है ये। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नेहरू जी का जिक्र भी हुआ। प्रधानमंत्री नेहरू जी असली विश्व गुरु तो भारत में पहले प्रथम प्रधानमंत्री हमारे थे, जिन्होंने कभी दावा नहीं किया विश्व गुरु हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह गुटनिरपेक्ष आंदोलन देशों का नेतृत्व किया, उन्होंने, टीटो ने, सुकर्णो ने, भारत की ऐतिहासिक विश्व के पटल पर सबसे बड़ा नेतृत्व के रूप में माना जाता था। ये एक तरफ सोवियत रूस था, एक तरफ अमेरिका था और उसके साथी थे, और एक तरफ भारत और उनके साथ सैकड़ों देश थे। तो उस समय तो किसी राष्ट्र के लोगों की, राष्ट्राध्यक्ष की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई भारत को आंख भी दिखा दे या बार बार बोल दे या बेइज्जती कर दे। लेकिन नरेंद्र मोदी की नीति, विदेश की नीति क्या है? अब देखिए, कभी वो अमेरिका के पिछलग्गू बन जाते हैं, कभी वो जिनपिंग के चाइना के पिछलग्गू बन जाते हैं, कभी वो पुतिन के पिछलग्गू बन जाते हैं। तो कोई अपनी नीति तो है ही नहीं। ऐसे कोई देश की नीति विदेश नीति चलती है क्या? तो पूर्ण रूप से आप इसको विदेश नीति का फेलियर मानिए। और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है और उसके जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, जिस तरीके से, जिस लहजे से बात करते हैं विदेशी मीडिया से, विदेशी डिप्लोमेट से, वह चीजें इंटरनेशनल राजनीति में उसको सहज नहीं माना जाता। तो विदेश नीति, विदेशों में भारत का के विदेश मंत्रियों का व्यवहार, ये सब बहुत, और प्रधानमंत्री का व्यवहार, आप ये बताइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने देशों पे गए? कुछ देशों को छोड़कर जो छोटे देश हैं, बड़े देशों में किन देशों के राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्रियों ने नरेंद्र मोदी को जाकर एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनको जाकर स्वागत किया हो, उनको जाकर रिसीव किया हो? नरेंद्र मोदी हमेशा जा जाकर लोगों को रिसीव करते हैं, चाहे वो पुतिन को रिसीव करते हो, चाहे इसके पहले जिनपिंग हो, उनको झूला झुलाने का काम करते हो, चाहे वो ट्रंप को वो करते हो, चाहे ओबामा है उनकी। इतना ज्यादा भारत, मुझे याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, मनमोहन सिंह जी भी थे, नरसिम्हा राव जी भी थे, उन लोगों को कई हेड ऑफ स्टेट्स ने, कई राष्ट्राध्यक्षों ने जाकर प्लेन पर जाकर, एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव किया। और बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने, जिस तरीके से रीगन की तस्वीर आती थी, आपको याद होगा कि इंदिरा जी थी और रीगन जो है छाता लेके चल रहे थे। तो ये चीज दिखाता है कि कितना सम्मान था। सारे सम्मान को नरेंद्र मोदी ने एक झटके में खत्म कर दिया। अब मैं कुछ बता देता हूं, 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हिंदुस्तान की आईटी इंडस्ट्री को हो चुका है। हिंदुस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो सॉफ्टवेयर इंजन, जो सॉफ्टवेयर बेचती है, वो ज्यादा यूएस मार्केट में, यूरोपियन मार्केट्स में बेचती है, अपना वो सर्विसेज प्रोवाइड कर, बेचना क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसमें 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका अभी तक, पिछले 2023-24 से लेकर 24-25 में, 1 साल के 2 साल के इसमें 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान बहुत बड़ा होता है व्यापार में। तो इनकी नीतियों के कारण पूरे भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में है, लोगों के रोजगार खतरे में है, लोगों की जो नाक वो हो रही है, वो तो हो ही रही है। रोज इनका इकोसिस्टम, नरेंद्र मोदी का आरएसएस इकोसिस्टम और भारतीय जनता पार्टी का, शाही साहब, ये पीस प्राइज अपने आप में ही एक विवाद बन गया है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा
पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को मिला, जिसके लिए कोई कमेटी नहीं बनी है। अभी देखिए, मैं 3 मिनट के पहले का एक ट्वीट देख रही हूँ, जॉग एम डब्ल्यू टैग का। उन्होंने लिखा है कि गिवन दैट द कमिटी व्हिच अवार्ड्स द प्राइज डजंट इवन एग्जिस्ट येट, it is curious how the prize could have been awarded in the first place. In addition, the prize was created without the knowledge or the involvement of the FIFA Council. अब ये लोग इस तरीके की लिख रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की कि कैसे उनको एक फीफा प्राइज उनके लिए क्रिएट किया गया। सोशल मीडिया पर लोग ये भी लिख रहे हैं कि जो ट्रंप टावर है वहां पर फीफा ने एक अपना ऑफिस खोला था, तभी लोगों को पता चल गया था कि अब उनको पीस प्राइज मिलने वाला है। तो एक तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि ये एक नकली प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए बनाया गया, क्योंकि उनकी मन की इच्छा तो यही थी कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले। तो नोबेल प्राइज नहीं तो फिर फीफा जो एक प्रतिष्ठित बॉडी है, उसने एक शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप के लिए निकाल दिया और उनको दे दिया, और लोग हंस रहे हैं। लेकिन इस मंच का इस्तेमाल उन्होंने इस बात को करके किया कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया। ये कितना बड़ा एक तरीके से मोदी जी के लिए इसमें क्या संदेश है? भाई मोदी के लिए तो यही संदेश है कि भाई मोदी जो विश्व गुरु होने का, जो विश्व में इतनी यात्राएं 100-200 देशों की यात्राएं वो कर लिए, भारत की जनता के पैसे का, उन्होंने टैक्स पेयर्स के पैसे का जो बेजा इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी ने हासिल क्या कराया देश को? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, नरेंद्र मोदी ने हासिल क्या कराया? हासिल यही हुआ कि 50-52 बार यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेइज्जती कर दी भारत की, पाकिस्तान को साथ भारत को पलड़े पर रख दिया। भारत पिछले 30 वर्षों में, 35 वर्षों में इकोनॉमिकली रूप से और सामाजिक रूप से और बाकी अन्य पैरामीटर्स में पाकिस्तान से बहुत आगे पहुंच चुका है, सैकड़ों फोल्ड आगे पहुंच चुका है। लेकिन नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों से और जो हमारा जो अभी मीडिया है, वो भारत पाकिस्तान और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान की रट रखते हैं, उससे जो है पाकिस्तान को अपने आप इंपॉर्टेंस दे दिया इन्होंने। तो नरेंद्र मोदी की पूरी नीति फेल है। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लोग दावा करते थे कि ये इन्होंने जाकर यूएस, रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, और कहां का रुकवा दिया, तो ट्रंप ने बता दिया कि विश्वगुरु तो मैं हूं, मैं ही विश्वगुरु हूं वर्तमान समय में। मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, कांगो में ये करवा दिया, इधर करवा दिया, उधर करवा दिया, इसलिए मुझे प्राइज चाहिए। तो नोबेल प्राइज नहीं मिला, तो उन्होंने एक अपने लिए एक प्राइज बनवा दिया। अब जैसे भारत में फिल्म फेयर अवार्ड मिलता था, फिल्म फेयर अवार्ड माना जाता था जाना माना, तो जिन अभिनेताओं को नहीं मिला, तो कुछ न्यूज चैनल, कुछ टीवी आए, प्राइवेट चैनल्स आए, प्राइवेट टीवीज आई, उन्होंने उन के नाम से अवार्ड्स बनाना शुरू कर दिया। तो जिसको नहीं मिलता था फिल्म फेयर, उसको दूसरे में मिलने लगा, तो अवार्ड खरीदा जाने लगा। तो ट्रंप जो है बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन को बड़े, अब आज के दिन में आपको ही अवार्ड कोई चाहिए, आप किसी अवार्ड फंक्शन को स्पॉन्सर कर दीजिए, स्पॉन्सर करके आपको अवार्ड मिल जाएगा। अब उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के दबाव, नरेंद्र मोदी पर ट्रंप का ऐसा दबाव है कि आपके पहले नंबर के शायद उद्योगपति अब फिर से अंबानी हो गए, अडानी के बाद इसको हटा के फिर से अंबानी हो गए। ट्रंप के बेटे के साथ सबसे ज्यादा जो रियल एस्टेट और बाकी इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा पैक्ट अभी हुआ है, लाखों करोड़ रुपए का पैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का पैक्ट हो चुका ट्रंप और अंबानी में। इस पर तो कोई नरेंद्र मोदी बताएंगे नहीं। एक तरफ भारत के ऊपर टैरिफ लग रहा है, भारत के तमाम आईटी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, भारत के तमाम नौजवानों को जॉब से निकाल दिया गया है। दूसरी तरफ ट्रंप को इजाजत दे दी नरेंद्र मोदी ने कि आके आप हमारे अंबानी के साथ मिलकर यहां पे बिजनेस करिए। ये कैसी विदेश नीति? इंदिरा जी के समय पे अमेरिका कोशिश कर सकता था ऐसा? क्या नहीं कर सकता था? 7वां बेड़ा भेजा, इंदिरा जी नहीं डरी, लेकिन नरेंद्र मोदी एक फोन कॉल पे डर गए और पाकिस्तान से युद्ध रोक दिया। वो जो 26 हिंदुस्तानी मारे गए, हमारे भारतीय नागरिक मारे गए, उनको मारने वालों को क्या सजा नरेंद्र मोदी ने दिलवाई? जो पहलगांव में लोग शहीद हुए। एक सवाल आपसे और पूछूंगी शाहिद साहब, उसके बाद फिर अंतिम कमेंट के लिए मैं सिद्धार्थ के पास जाऊंगी कि आज क्या इस तरीके का एक अवार्ड क्रिएट करके अवार्ड को ले लेना और फिर उस मंच को अपने कूटनीतिक रिश्तों के लिए इस्तेमाल करना, यही किया डोनाल्ड ट्रंप ने? तो आज क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप तो आप ही हो जो कह रहे हो मैं आपसे 50 हाथ आगे चल रहा हूं? क्या ये संदेश आज डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को दिया है? मुझे तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप में कंपटीशन है।
कि कौन कितना बड़ा, अब मैं क्या बोलूं, हमारे उत्तर प्रदेश में बकैती कहते हैं, बकैती, बकैत, तो कौन सबसे बड़ा बकैत, ठीक है। ये कंपटीशन है अवार्ड जो है। और मैं तो ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी को और को बकैती का अगर सबसे बड़ा अवार्ड कोई विश्व का हो, नोबेल प्राइज हो, तो देना चाहिए। झूठ और बकैती का, फेंकने का, बकैती हमारे यहाँ कहते हैं, बकैत, अब फेंकना सब लोग नहीं समझते, बकैती, तो बकैत हैं ये लोग, बस बकैते बकते रहते ऐसे। कहीं आप ये देश के मानते हैं, राष्ट्राध्यक्ष, भाई साहब, आप ये मानते हैं कि मोदी से ज्यादा बड़े फेंकू डोनाल्ड ट्रंप है? मोदी जी हमारे बहुत होली है उस मामले में और सभ्य हैं ट्रंप के कंपैरिजन में। ना ना, दोनों में कंपटीशन। अब हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आपको, वो फीफा वाले हैं तो हो सकता है आईसीसी, हाँ यहाँ पे तो आईसीसी दे सकता है अवार्ड, हो सकता है नरेंद्र मोदी आईसीसी से अवार्ड ले लें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, जैसा उनका भतीजा है ही है, कहेंगे भाई बना एक अवार्ड मेरे लिए, भाई वो भी आज आपको सुन के मोदी जी को जरूर ये आइडिया मिलेगा कि अच्छा, जब डोनाल्ड ट्रंप फीफा से पीस प्राइज ले सकते हैं तो हम भी आईसीसी से ले लेंगे। सिद्धार्थ के भाई पास जैसा से मिल सकता है, जैसा भी एक कंस्ट्रक्ट कर सकता है, एक नया अवार्ड कंस्ट्रक्ट हो सकता है आईसीसी से। बिल्कुल भाई अडानी और अंबानी के किसी बड़े फार्म हाउस बंतारा में जानवरों के साथ नरेंद्र मोदी को अवार्ड मिलेगा। हो सकता है हाथी, घोड़ा, शेर कोई भी आके, उसमें इंसान भी ना दे अवार्ड, हो सकता है उसमें बंतारा का हाथी कोई दे अवार्ड, तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? सेरेमनी थी, बहुत स्टार स्टडेड सेरेमनी थी नहीं तो इसमें तो अवार्ड भी मैंने देखा, ट्रंप ने खुद पहना, वो इतने खुश थे, इतने ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड थे कि खुद उन्होंने वो पहन लिया था। तो नरेंद्र मोदी हो सकता है हाथी से पहन ले। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन लोगों को इंटरनेशनल बकैत, दो बकैत हैं, एक ट्रंप और दूसरे नरेंद्र मोदी, कंपटीशन इन दोनों में, बकैती में। ठीक है, अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ अंतिम कमेंट के लिए, क्योंकि इस समय जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको लेकर बहुत चर्चा कर रहा है। ट्रंप की बहुत आलोचना हो रही है कि एक फेक अवार्ड क्रिएट किया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने ओब्लाइज किया फीफा को, इस वजह से फीफा वाज प्रेशर्ड इनटू गिविंग हिम एन अवार्ड। हर तरीके की इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। इस पूरी स्टोरी को हम कैसे समझे? सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? क्योंकि उस मंच का इस्तेमाल मोदी जी के नाम को लेकर किया, तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है भारत के लिए और खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी? देखिए, सबसे पहले तो शाही साहब ने जो कहा वो आईसीसी वाईसीसी का अब कुछ होगा नहीं, दूध से जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अब ये ट्रंप वंप 56 इंची शेर को 56.25 इंची शेर मिल गया है ट्रंप के रूप में। अब वो गलती से भी उनके गली में भी, वो जिस गली में ट्रंप जाएंगे ना, 4 गली दूर से हमारे वाले गुजरेंगे। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था ये डायनासोर का अंडा जैसा है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बहुत गंभीर मामला, ये धीरे धीरे मामला बहुत गंभीर होगा, देखिएगा, छोटी बात नहीं है ये। तो फीफा का आप लोग मजाक उड़ा लीजिए, लेकिन फीफा अपने आप में बहुत ज्यादा दुनिया के लोग देखते हैं। और ये 1.5 साल के लिए उन्होंने, आपके हाथ में, ट्रंप साहब के हाथ में एक मेडल है, वो झाल बजाते रहेंगे, आप नहीं रोक सकते उनको। देखिए, सीधी सी बात होती है, एक सामान्य आदमी भी जानता है। हम किसी डॉक्टर या सर्जन की नीयत नहीं देखते, उसकी क्षमता देखते हैं। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये नहीं देखते कि उसका चाल चरित्र चेहरा कैसा है, हम देखते हैं कि उसकी क्षमता कैसी है। वैसे ही किसी भी राजनेता की नीयत नहीं देखी जाती, केवल नीति देखी जाती है। पर हुआ यह है कि भारत ने 2014 के बाद से भारत का विचार कम और भाजपा का प्रचार ज्यादा किया है। भाजपा ने दुनिया भर में जाके यही किया है कि भारत का विचार कम है और भाजपा का प्रचार ज्यादा है। और भाजपा की ये मजबूरी भी है, क्योंकि भाजपा को हर जगह अपने आप को श्रेष्ठ बताना है। अब दिक्कत यह होती है कि एक म्यान में कभी भी 2 तलवार रह नहीं सकती। बीजेपी का जो विश्व गुरु है उसका सीधा टकराव हो जाता है ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से। विश्व गुरु के सीधे सीधे विपरीत हो जाता है चीन का दावा, जो कहता है कि चीन की संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है। तो भाजपा के नारों ने ना भारत को नाहक ही संस्कृतियों के टकराव में धकेल दिया है। आप खुद को विश्व गुरु कहते ही ट्रंप कूद जाएंगे कि विश्व गुरु आप हैं तो आपका झगड़ा हम कैसे सलटा रहे हैं, तो आपका विश्व गुरु का गुब्बारा फूट जाता है। आप अखंड भारत की बात जैसे ही करते हैं, चीन गलवान में आके आपको खंड खंड कर देता है और कहता है कि आपका अखंड भारत कहाँ है। तो मेरे ख्याल से भारत की पूरी भाजपा का जो इकोसिस्टम है, वो चाहे भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हो या भाजपा का कोई सामान्य समर्थक भी हो, उसको ध्यान में रखना चाहिए कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। आप अगर अपने आप को विश्व गुरु का नारा देना शुरू करेंगे तो दुनिया में जो आपसे बड़ा दादा है वो अनावश्यक रूप से आपसे टकराव लेगा, क्योंकि उसका मानना है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा दादा है।
क्योंकि आप अगर विश्व गुरु की बात करते हो तो अमेरिका तो पहले से बोल रहा है कि मैं अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मुझे बताइए एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगी? आप कहेंगे कि हम अखंड भारत की बात करते हैं, चीन कहता है कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हम है, तो जब वैसे जैसे ही आप कहेंगे तो चीन को गलवान में घुसने का एक मौका मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में, क्योंकि ये एक संस्कृतियों के टकराव की तरफ जा रहा है, ये श्रेष्ठवाद, भाजपा की मूल समस्या है श्रेष्ठवाद, और यही समस्या से ग्रसित है ट्रंप साहब भी। ट्रंप साहब का मानना है हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो दुनिया के सबसे बड़े दादा वो हैं। तो दो अगर बहुत बड़े बड़े शेरों की, जो जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, उनकी दो शेर एक जंगल, दो शेर एक जंगल में नहीं रह सकते, दो में से एक ही टिकेगा। और कौन टिकेगा सबको पता होता है, शेरों की लड़ाई में जो शेर ज्यादा ताकतवर होता है वो टिकता है, जो दूसरा वाला शेर अगर है भी तो वो अगर ताकतवर कम है तो वो नहीं टिक पाता है। तो मुझे ये बताइए कि ताकत का आप अगर आकलन करेंगे, सही गलत छोड़ दीजिए, ताकत का आकलन करेंगे तो हमारे वाले प्रधान जी ज्यादा ताकतवर हैं या ट्रंप साहब ज्यादा ताकतवर हैं? ट्रंप साहब जैसे भी हो, ताकतवर वो ज्यादा हैं, इसीलिए यह समस्या आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को इस अवार्ड के लिए लोग उनका इतना मजाक उड़ा रहे हैं कि कई लोगों ने ये भी लिखा है, और मैं पढ़ देती हूँ उस तरीके के कमेंट को, कि द फीफा फर्स्ट एवर ट्रम्पी पीस प्राइज was 100% created because Trumpy told them if they don't want all the players being deported, he better get a prize, an awesome prize, the best prize, bigger than even a Nobel Peace Prize, and they caved and gave him a stupid prize. इस तरीके से लोग लिख रहे हैं कि भाई ये जबरदस्ती किया है, नहीं तो सारे प्लेयर्स को डिपोर्ट कर दिया जाता, डोनाल्ड ट्रंप का कुछ आता पता नहीं है, इस तरीके से लोग लिख रहे हैं। और इस अवार्ड को लेकर बहुत विवादित अवार्ड है, सोशल मीडिया पर लोग बहुत इस पे नेगेटिव लिख रहे हैं। जी नहीं, मेरा भी यही मानना है, पढ़े लिखे समझदार लोगों का यही मानना है कि फीफा का काम है फुटबॉल खिलवाना, उसको विश्व शांति से क्या लेना देना? विश्व शांति तो राजनीति या कूटनीति का विषय है, फीफा का विश्व शांति या कूटनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दिक्कत ये होगी नीलू जी कि ये बात हम आप कुछ लोग, इस देश दुनिया के कुछ लाख लोग, कुछ करोड़ लोग ही जानते हैं कि फीफा का काम क्या है और ये सब चीजें क्या है, ये तकनीकी बातें हैं। दिक्कत ये है कि फीफा का फुटबॉल लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, उस समय अगर ट्रंप साहब ये मेडल लेके पहुंच जाएंगे तब क्या होगा? दिक्कत ये होने वाली है। हाल ये है कि ट्रंप तो अपनी आलोचना करवा ही रहे हैं इस तरीके की फीफा पीस प्राइज लेकर, लेकिन उन्होंने मोदी जी को भी खींच लिया उसी में। खींचेंगे, वो स्वाभाविक है, क्योंकि आपने ही तो उनको चैलेंज किया। आपने कहा कि विश्व गुरु हम हैं, अमेरिका कह रहा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हम हैं। आप अगर विश्व गुरु हैं तो हम कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई आप नहीं रोक सकते, इसलिए हम आके रोकते हैं और आप मान जाते हैं। तो आप बाय डिफॉल्ट विश्व गुरु कौन हुआ? जिस तरह से शाही साहब ने कहा विश्व गुरु, तो ट्रंप साहब अपने आप को साबित कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा दिक्कत है ना, ये विश्व गुरु शब्द से दिक्कत है। ट्रंप साहब को विश्व गुरु शब्द से बहुत दिक्कत है। ठीक है, शाही साहब के पास आते हैं। शाही साहब हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर कार्यक्रम खत्म करूंगी। जी शाही साहब बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, दोनों में एक ही समानता है, ट्रंप और नरेंद्र मोदी में, कि नरेंद्र मोदी अडानी को नंबर 1 अमीर बनाना चाहते हैं विश्व का, और ट्रंप साहब अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने बेटे या अपनी कंपनी ट्रंप को बिजनेस दिलवाते हैं। जो ये प्रेशर बनाते हैं ट्रंप, देखिए पाकिस्तान और भारत में का युद्ध रुकवा कर उनको फायदा ये हुआ कि बिटकॉइन के बिजनेस में उनको पाकिस्तान में मदद मिली, और भारत को टैरिफ लगा के उनको अंबानी से मदद यहाँ पे पैक्ट कराया। नरेंद्र मोदी सबके साथ, देखिए नरेंद्र मोदी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक बार जाते हैं कहते हैं ट्रंप सरकार, दूसरी बार जाते हैं ट्रंप से मिलते नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है ना कि इनके अंधभक्तों की भी प्रॉब्लम है कि अभी जब ट्रंप चुनाव जीत रहे थे तो वो सब पूजा कर रहे थे ट्रंप की, ट्रंप को सनातनी बता रहे थे, और ट्रंप ने जब इनकी बात सुनी, इनके बारे में बताना शुरू किया कि मैंने ही युद्ध रुकवाया है, और नरेंद्र मोदी के बारे में बताने लगा, तो पुतिन की पूजा करने लगे। तो कल जिनपिंग की पूजा करने लगेंगे, परसों हो सकता है सब जो है मॉरिशस के, वो अफ्रीका के किसी देश के भी राष्ट्रपति की पूजा। तो कुछ भी कोई सेंस नहीं है, एक नॉनसेंसिकल लोगों का समाज बना दिया है नरेंद्र मोदी ने और आरएसएस ने। ये पूरा देश में नॉनसेंस चल रहा है, न्यूसेंस और नॉनसेंस। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, इंटरनेशनल बकैत। अब हो सकता है एलियंस आ सकते हैं, एलियन से भी कोई अवार्ड अगर कोई एलियन से भी हो जाए बातचीत, मेरा ब्रह्मांड में बातचीत जाए, तो एलियन से नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिलवा दो। नॉन बायोलॉजिकल अवार्ड मिलना चाहिए उनको। हो सकता है किसी मंगल ग्रह में किसी और प्लैनेट पे जाकर उनको अवार्ड देने की हो सकता है कि भाई आके यहाँ भी दे सकते हैं ना, वो एलियंस आके अपने अंतरिक्ष यान से आके दे सकते हैं इनको अवार्ड, क्या दिक्कत आ रहा है? पुष्पक विमान से आएंगे सर,
पुष्पक विमान से बृहस्पति ग्रह से बृहस्पति जी आएंगे, देवगुरु बृहस्पति पुष्पक विमान से उस ग्रह से आके यहाँ पर इनको हवा दे के वापस जाएंगे। ये सब तो खैर मजाक की बातें हो गई, लेकिन कुल मिलाकर जो ये ट्रंप को फीफा पीस प्राइज मिला है, ट्रंप की इस पर लोगों ने ट्रंप को धो डाला है इस पीस प्राइज पर, कि जबरन उन्होंने एक पीस प्राइज अपने लिए लिया, क्योंकि उनको पता था नोबेल के वो डिजर्व नहीं करते, नोबेल उनको मिला नहीं, तो उनकी इतनी बेइज्जती हुई कि फीफा से उन्होंने अपने आप को पुरस्कार दिलवा दिया। ठीक है कि ट्रंप को पुरस्कार फीफा ने दे दिया, लेकिन ट्रंप को पीस प्राइज के मंच पर मोदी जी का नाम लेने की क्या जरूरत थी? हमारे प्रधानमंत्री का नाम लेकर जबरदस्ती उनको क्यों घसीट लिया, जब सब कुछ ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा देश भूलने में लगा था? एक बार फिर से फीफा के पीस प्राइज पर उस सारे विवाद को जिंदा खड़ा कर दिया एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने। अब मोदी जी क्या करेंगे, बीजेपी क्या बोलेगी, इसको देखना होगा। क्या कांग्रेचुलेट करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी? एक सवाल आप दोनों से चलते चलते कर लेते हैं। सिद्धार्थ, क्या लग रहा है आपको कि मोदी जी कहेंगे माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, कांग्रेचुलेशंस ऑन द बिग फीफा पीस प्राइज? देखिए, जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर का इन्होंने ट्रंप साहब घुस के ट्वीट कर दिए थे, उस दिन से ट्रंप साहब जिस गली में जाते हैं उसके 4 गली दूर से हमारे वाले निकल जाते हैं। वो हमारे बगल में पहुंचे थे, मलेशिया या कहीं पर पहुंचे थे किसी एक मीटिंग के लिए, किसी एक मीटिंग में, तो हमारे वाले तो वहां गए भी नहीं। ये G20 में जाते भी हैं तो देखते हैं कि ट्रंप साहब उड़ गए अपने वाशिंगटन, तब पहुंचते हैं वाशिंगटन, ट्रंप साहब बुलाते भी हैं, अरे आ जाओ हमारे यहाँ नाश्ता करके आगे निकल जाना, तो बोलते नहीं नहीं हम व्यस्त हैं। तो जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, एक बार भी बता दीजिए भारत के प्रधानमंत्री जी का डोनाल्ड ट्रंप के साथ किसी भी तरह का सीधी सीधी, न तो सीधी सीधी भेंट हुई है, न तो सीधे सीधे दोनों के बीच में कोई बात हुई है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के प्रधान जी किसी भी हालत में ट्रंप साहब से 4 कदम नहीं 4 गली दूर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस दिन पहुंचेंगे उस दिन तो वो जबरदस्ती उनके मुंह से भी कहलवा देंगे कि सब दुनिया बोल रही है, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? यार हम बोल रहे हैं तुमको बोलने के लिए, बोलो बोलो बोलो। अब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि हम नहीं बोलेंगे? तो मेरे ख्याल से काफी समस्या है। फिर से मैं कह रहा हूं, ये फीफा का जो प्राइज है देखने में हास्यास्पद है, सच में हास्यास्पद भी है, ये भी मैं मान रहा हूं। लेकिन दिक्कत यह है कि आने वाले 1.5 साल में दुनिया के ज्यादातर लोग, छोटे छोटे देशों के लोग, सामान्य लोग जो न्यूज नहीं भी देखते हैं, सारे लोग न्यूज नहीं देखते हैं, दुनिया के बहुत बड़ा हिस्सा केवल खेल प्रेमी होता है, वो सारे खेल प्रेमी फुटबॉल देखने वाले हैं। वो फुटबॉल अमेरिका में होने वाला है, उसका उद्घाटन ट्रंप साहब करेंगे, हर मैच में वो बैठेंगे। सोचिए ये मेडल लेके हर जगह घूमते रहे, कहे देखो भारत पाकिस्तान का युद्ध रोकने के लिए आपको ये मिला है, तो कहां कहां रोकने जाएगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बंदर के हाथ में उस्तरा नहीं, बंदर के हाथ में हथगोला आ गया है। ये बहुत खतरनाक होने वाला है। आने वाले समय में डायनासोर का अंडा है, भले देखने में छोटा है लेकिन इससे जो निकलेगा ये बहुत खतरनाक घातक जीव निकलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शाही साहब और सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।